ए, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। उससे पहले यहाँ जो भी आएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। अगर 4 के बाद कोई नजर आया तो उसे भगा भगा के मारूंगा। 1 2 3 4 5। वो कहाँ है? कौन भाई? अरे वही जो पठानी कुर्ता पहनकर गले में मफलर डालकर खड़ा था। कहाँ है वो? यहाँ बेसमेंट में हूँ भाई। अबे कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर की बेसमेंट पे भाई। मैं यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले आ गया था, लेकिन इन दोनों मोटों ने मुझे नीचे दबा दिया। उठ जाओ सब लोग। तेरी तो एक हीरो को दूसरे हीरो पे हाथ नहीं उठाना चाहिए भाई। क्यों? अगर एक हीरो ने दूसरे हीरो को मार दिया तो आगे फिल्म की स्टोरी कैसे बनेगी भाई? ऐसा क्या? तो एक हीरो दूसरे हीरो को झूठा एड्रेस बता सकता है क्या? तुझे मैंने एड्रेस पूछा, तू दादर का रास्ता बता रहा है। रुक भी जाओ, झूठे एड्रेस बताने पर तुम मुझे इतना मारे हो तो एड्रेस मेरा ही है। हाँ। मुझे पता चला कि एड्रेस बताने वाले को तुम मारे, तो इसलिए मैंने तुम्हें झूठा एड्रेस बता दिया। ये एड्रेस आपका है? हाँ, मेरा ही है। मतलब आप ही देवा हो? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ सर। पर किस लिए? इस शहर में आपका बहुत बड़ा नाम है, पता चला। सच में? ये बात तुम्हें किसने बताई? सारे गांव में बोलबाला है। देखा तुमने, गांव वालों तक को पता है कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, और चाय वाला घास तक नहीं डालता। बोल मेरे भाई, तेरी क्या मदद करूँ मैं? मैं आपसे विनती करने आया हूँ। किसी को मारना है क्या? एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है? मैं एक लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। आप बस उस लड़की को मुझसे प्यार करने पर मजबूर कीजिए। तुम चाहे कितना भी मार लो, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं यहाँ तुम्हारे डर से नहीं आया हूँ, यहाँ का दादा हूँ, ये प्रूव करने के लिए आया हूँ। रोक रे। अच्छा, तो यही कॉलेज है? एक बार वो लड़की दिखा दे, उसके बाद मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। बॉयज, सब तरफ नजर रखो। उस काली गाड़ी से उतरने वाली गोरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। इतनी खूबसूरत लड़की इस काले कौवे को कैसे मिल गई? ठीक है, तू निकल यहाँ से, मैं जरा उसे डील करके आता हूँ। क्या हुआ? मैं कोने में खड़े रहकर देखता हूँ कि तुम उस लड़की से कैसे डील करते हो। मेरे डील करने के तरीके को तुम फील कर लोगे तो फिर मुझे कौन पूछेगा? तुम निकलो यहाँ से। अगर वो मान गई तो ठीक, वरना ए बेबी स्टॉप। पता है मैं कौन हूँ? देवा। मेरा बच्चा तुझसे प्यार करता है। तेरी शक्ल ही बच्चे जैसी है, ऊपर से तू गधा। जबान तो कैंची से भी तेज है। मेरा आदमी तुझसे प्यार करता है। मेरे आदमी की हाइट, वेट, कलर और कॉम्प्लेक्शन तेरे लिए सूट करता है, और तुझे उससे प्यार करना पड़ेगा। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। बॉस, पेन निकाल रही है। हाँ, लगता है ये लव लेटर लिखने वाली है। अरे ये क्या? पेन तो बड़ा होता जा रहा है। इसे तो काफी देर हो गई। देवा, देवा, अरे चल निकल यहाँ से। देवा, हाँ? देवा, देवा, ये कैसे हुआ? वो सीधी सादी लड़की नहीं है, आतंक है आतंक। उसने पेन को वेपन बना के मेरी क्या धुलाई कर दी। आगे पीछे कुछ नहीं देखा। उसने मारा? तुम्हें मारा? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी ने मारा ना? अरे हाँ भाई, मार मार के उसने मेरा मुंह सूजा दिया, और तुम कह रहे हो उसने मारा या नहीं मारा? अब तो सक्सेस मिलनी ही है। मैंने जो सोचा वही हो रहा है। क्या सोचा? कुछ नहीं यार, अगर मैं जाकर उसे आई लव यू कहता तो वो मुझे जरूर मारती, इसलिए तुम्हें भेजकर मैंने टेस्ट किया। तुम्हें मारने का मतलब है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अपनी लाइन तो क्लियर है। तुम ये बात पहले से ही जानते थे? मेरी बिना बात धुलाई करवाई। अब तो उसे पटाने का नया आइडिया है मेरे पास। क्या मतलब? तो क्या मेरा काम खत्म हो गया? अभी तो काम शुरू हुआ है। हे आओ ना, हाथी से आशीर्वाद लेते हैं। हाथी से आशीर्वाद लेना ओल्ड स्टाइल है, हाथी के साथ सेल्फी लेना नया स्टाइल है। FB पर अपलोड करती हूँ। चलो यहाँ से। Come on. Hello, get me 2 veg burgers and 3 brownies. हे वहाँ देख। वो तुम्हें ही फॉलो कर रहा है। हे वहाँ देख। हम जहाँ भी
जाए वो हमारा पीछा कर रहा है। अभी देखते हैं। क्या है? मुझसे प्यार करते हो? मैं आपसे भला प्यार क्यों करूं? आप तो पहले से ही मेरी लवर हैं। कभी से? पिछले जन्म से। ये कोई नई कहानी है? नई कहानी नहीं, पिछले जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में मेरा नाम था वासु और तुम्हारा नाम था सपना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर वाले भी शादी के लिए मान गए थे। एक दिन जब हम अकेले नदी किनारे बातें कर रहे थे तो हम दोनों को उस माहौल में अकेला देखकर एक कराटे मास्टर ने मुझे बहुत मारा और तुम्हारा रेप किया। इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हमने पहाड़ पर से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही है मुझे। तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? दिमाग खराब हो गया है? अगले हफ्ते एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता और तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे भी पिछले हफ्ते से हमारे पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें याद आएंगी, तब तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आओगी। बाय। उसके मुताबिक तुम दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? पिछला जन्म क्या बकवास है, कम ऑन। प्रीवियस बर्थ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले जन्म के बारे में। पिछले जन्म में कई लोगों की इच्छाएं और आशाएं अधूरी रह जाती हैं, पर जब कभी वो इस जन्म में जन्म लेता है तो पिछले जन्म में उसने जो भी जगहें और इंसानों को देखा होगा उसे इस जन्म में याद आती है। इसे कहते हैं प्रीवियस बर्थ। सर, कल किसी लड़के ने मेरी दोस्त से कहा कि वो उसके पिछले जन्म का प्रेमी है। सच में? सर, मुझे लगता है उसे मुझे प्रपोज करना था, इसलिए उसने पिछले जन्म की बात की। मुझे लगता है वो बकवास कर रहा था। नो 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 नो, ऐसा मत कहो बेटा। आजकल दुनिया में ऐसी बहुत चीजें होती आ रही हैं। लंदन में बस 14 साल के लड़के ने फ्रांस में बेस 45 साल की औरत को अपनी पत्नी कहा और उसके रहने का पूरा पता भी बताया। जब उस लड़के के माँ बाप ने टीचर से पूछा तो पता चला कि उसके पति की मौत के दिन ही उस लड़के का जन्म हुआ। उस 45 साल की औरत के पति का वो अगला जन्म है, ये बात प्रूव हो चुकी है। शायद आप सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लव के नाम पर धोखा दे रहा है। लव को प्रपोजल की तरह मत सोचो, एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। अगर तुमने उसे विश्वास दिला दिया कि तुम्हें पिछले जन्म की बात याद आ गई है तो तुम साइकोलॉजी में पीएचडी कर लोगी। उसके बाद तुम एक डॉक्टर बन जाओगी। मैं जानता था तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई, इसलिए तुम मुझे मिलने आ गई। क्या सच में हम पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? मेरी दादी की सौगंध, हम सच में प्यार करते थे। ऐसी कोई बात है जो तुम साबित कर सकते हो? अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जिस पहाड़ पर से हमने कूदकर आत्महत्या की थी ना, मैं वो पहाड़ दिखा सकता हूँ, या फिर तुम्हें वो पत्थर दिखाऊं जिस पर हम दोनों ने अपना नाम लिखा था। अगर वाकई में हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी थे तो हमारे जो नाम थे वो उस पत्थर पर आज भी वैसे ही होंगे, है ना? कंप्यूटर पर लिखी चीजें डिलीट हो सकती हैं, लेकिन पत्थर पर लिखी चीजें कभी डिलीट नहीं होती। तो आज ही चलकर देखते हैं। आज ही? एक्चुअली मैं फ्री हूँ, एक काम करते हैं, अभी चलकर देखते हैं। अभी इस वक्त? भूख से मेरी हालत खराब है। कहाँ थे? एक बिरयानी लाने में इतना टाइम लगता है? बॉस, अपने एरिया में 4 जगहों पर जा चुका हूँ, पर कोई भी हमें बिरयानी नहीं दे रहा है। सिर्फ बिरयानी के लिए मना कर दिया? बिरयानी फ्री में? आपको कोई चाय भी नहीं देता, आप बिरयानी की बात करते हैं? आखिर में मैं एक ढाबे पे गया और कहा कि आपकी तबीयत 2 दिनों से बहुत खराब है। बहुत हाथ जोड़े मैंने उसके, आखिर उसको मुझ पे दया आ गई। कहा साइड में खड़े हो जाओ। फिर उसके पास जितनी बिरयानी बची हुई थी उसने मुझे सबका सब दे दिया। लीजिए ना बॉस, खाइए ना, खाइए। देना। पता नहीं खुद को ये भाई कहता है, बिरयानी के लिए रो रहा है। गाड़ी क्यों रोकी हो? 1 नंबर जाना है। बिरयानी बहुत ही ठंडी हो चुकी है छोटे। ठंडी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं खा लेता हूँ बॉस। खा खा के तूने अपनी बॉडी को सांड जैसा मोटा कर लिया। खुद को देख, चल निकल यहाँ से। खाने भी नहीं देते ढंग से, नजर लगाओगे क्या? बॉस फोन बज रहा है बॉस। लगता है ये उसी का फोन है, ये भी मुझे खाने नहीं देगा। एक काम कर, उसको बोल मैं शहर के बाहर गया हूँ, ठीक है? बॉस बोलो कि आप घर पर नहीं हो, लवर्स पॉइंट पर हो, तभी वो मानेगा। क्या आइडिया दिया यार। हाँ हेलो, बोल 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 बोल। हाँ, कहाँ हो? मैं काम के सिलसिले में लवर्स पॉइंट आया हुआ हूँ। अरे तो मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। तूने दिया था नहीं आइडिया, फंसवा दिया ना मुझे गधे कहीं के। अब मैं क्या जवाब दूंगा यार उसको। भाई सुनो, यहाँ लवर्स पॉइंट के पास एक धर्मशाला है, मैं वहाँ रहने के लिए आया हुआ हूँ। अरे तुम जहाँ भी रहो, लेकिन अगले आधे घंटे में लवर्स पॉइंट के किसी बड़े पत्थर पे वासु सपना से प्यार करता है, ऐसे लिख कर रखना। मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। आधा घंटा तो मुझे फ्रेश होने में लग जाता है, वहाँ कैसे पहुँचूंगा? अब तुम वहाँ से बाहर निकलने वाले हो या फिर मैं आकर तुम्हें बाहर निकालूं? तुम इतनी तकलीफ मत लो।
ए, हाँ। एक बड़े पत्थर का इंतजाम कर जा। इतनी भूख लग रही थी, सब बीच बीच में आके ए बिरयानी कहाँ गई मेरी? साला भूखो। हेलो। इतना स्लो क्यों चला रहे हो? जरा जल्दी चलाओ ना। लाइफ में कभी जल्दबाजी मत करना, ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। मतलब ये कि साइकिल वाला भी हमसे आगे निकल जाएगा तो चलेगा। क्या कह रही हो? काम बन गया। आज तक लोगों ने मुझे सिर्फ हाथ पैर तोड़ने की सुपारी दी थी, ये पहली बार पत्थर पे नाम लिख रहा हूँ। अगर आपने उसके हाथ पैर तोड़े होते तो वो आपसे नाम ही नहीं लिखवाता। ए, तुम सब उन दोनों के लिए अच्छी सी लाइन बनाओ। ला ब्रश दे। ए, तुम सब सर झुका के क्यों खड़े हो? लिखना नहीं आता मैं क्या? तो अनपढ़ हूँ बॉस। अच्छा हुआ, मैंने भी सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की थी, पर पत्थर पे नाम लिखना सीख लिया था। चल ला हथौड़ा दे। लीजिए बॉस। हे, हाँ? यहाँ पर कोई आवाज आ रही है ना? अरे बाप रे, आ रही है ना? आ रही है ना? अभी तुम्हें पिछले जन्म की कुछ बातें थोड़ी थोड़ी याद आएंगी। अब तुम इस जगह पर आ ही गई हो तो तुम में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। बॉस क्या रे? वो आ गया। चल चल ना, चल छुप जा, चल हट। चल, कहाँ पर लिख कर रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। चाहिए वरना बहुत मारूंगा। कौन सा पत्थर होगा? उस दिन यहीं कहीं खड़ा था मैं। देखो। हम दोनों की प्रेम कहानी मर चुकी है ऐसा लिखा है। लिखना भी नहीं आता इसको। अमर हो गई ऐसा लिखना चाहिए था ना? कहाँ आकर फंस गया? बहुत आसान है, हम दोनों एक ना हो पाए इसलिए मर गए। अगर हम एक हो गए होते तो अमर हो जाते। इस जन्म में हम एक हो जाएंगे और ये कहावत सच कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं और लिखा हुआ होगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। इधर आ, चल निकल जल्दी निकल। तुझे ही ढूंढ रहा था, इधर आ। एक तो गलत लिखा और ये क्या कर दिया? हार्ट शेप डालने की बजाय किडनी का शेप डाल दिया। हार्ट की शेप बना दे। बेवकूफ कहीं का। मैं चुप और निकल यहाँ से। ए, उधर नहीं, इधर। यहाँ पर किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रही है ना? वो क्या है ना, पिछले जन्म में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत सारे लवर्स थे। शायद ये उन्हीं की आवाज होगी। चलो किसी और जगह जाकर देखें। हाँ, चलो ना। ए, इसे लेकर जल्दी ऊपर आओ। इसे तो हाथे भी नहीं उठा पाएगा। ए, उठाओ रे, उठाओ उठाओ। मुझे नहीं, इस पत्थर को उठाओ। गधों, उठाओ इसे। चलो जल्दी करो, उठाओ। इस तरफ। यही वो जगह है जहाँ मैंने सीढ़ियों से गिरते गिरते तुम्हें बचा लिया था। बस, ये तो बहुत भारी है, उसे भी बुला लेते। रात खाने को बुला ले उसे। देखो, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक पिछली बातें कैसे याद आएंगी? प्लीज। देखो, ये कविता पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? ओह, अच्छा, जो हमने पिछले जन्म में किया था वो हम इस जन्म में भी करेंगे तो लगता है तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या करना होगा? तुम अपना हाथ मुझे देकर, आंखों में आंखें डालकर, इन्हीं नजरों के साथ मेरी बाहों में समा जाओ और मैं तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। अगर कुछ देर तक ये पत्थर और पकड़े रखा तो हम कुर्बान हो जाएंगे। अबे तेरे प्यार में हम कुर्बानी क्यों दें? यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? मतलब अब तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें अच्छे से याद आ रही हैं। वो ठीक है, हमने क्या सिर्फ पत्थरों पर ही लिखा है? शिप में भी लिखा है। शिप पे? पिछले जन्म में जब हम दोनों अंडमान घूमने गए थे ना, तब अपने नाम शिप पर लिखे थे। अरे बाप रे बाप, अब इसने कौन सी नई कहानी शुरू कर दी? ए, चल रे, चल जल्दी निकल यहाँ से। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास तो है ना? अरे बाप रे, ये तो फुटबॉल की तरह लड़क के चला गया। अब तक सिर्फ 20% का विश्वास हुआ है, पर तुम्हारी वो वासु की जो कहानी है उस पर मुझे विश्वास नहीं है। देखो, मैं सच में पिछले जन्म का वासु ही हूँ। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो। जब तुम्हारा 100% विश्वास हो जाए ना, तभी तुम मुझसे प्यार करना। अब हम चलें? चलो। ये क्या? वहाँ सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम यहाँ पर अकेली बैठी हो। तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही? नहीं, नेक्स्ट वीक कल्चरल प्रोग्राम में वेस्टर्न डांस का सोचा था। अच्छा। पर अब मैनेजिंग कमेटी चाहती है कि मैं भरतनाट्यम करूं। वो क्यों? मुझे भरतनाट्यम नहीं आता। क्या कहा?
तुम्हें और भरतनाट्यम नहीं आता? जानती हो तुम कितनी बड़ी भरतनाट्यम डांसर थी? मैं? पिछले जन्म में जब तुम नाचती थी तो सारा गांव तुम्हें देखता था, और इस जन्म में सिर्फ मैं तुम्हें देखता हूँ। तभी से हमारा प्यार शुरू हुआ था। लेकिन तुम्हारे मास्टर जी, उन्हीं की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। क्यों? मास्टर जी मुझसे प्यार करते थे? मुझसे प्यार करते थे। तुम जैसा सोच रही हो वो किस्म का प्यार नहीं। बहुत सुंदर डांस टीचर थी। एक तरफ तुम मुझसे बेहद प्यार करती थी और दूसरी तरफ मास्टर ने मुझसे प्यार करती थी। एक दिन तुम जानती हो क्या हुआ था? मास्टरनी जी, ये रहे आपके घुंघरू। वो घुंघरू नहीं है, मेरा दिल है। आप ये क्या कह रही हैं? आज मेरा मन बहुत ही झूम उठा है और वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। सुनो प्रिय, जब मैं नाचती हूँ तो मेरा ये अंग, और जब मैं चलती हूँ तो मेरा ये दिल, जब देखो तब सिर्फ तुम्हारे लिए ही झूम उठता है प्रिय मेरे जाने मन। समझा नहीं। बुद्धू, मेरे बुद्धू, अब भी नहीं समझे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुझे और शर्म? मास्टर नहीं, बोलो मेरे कान दे। मैं आपको टीचर की नजर से देख रहा हूँ, लवर की नजर से नहीं। प्रिय, जब मैं नाच रही थी तो उस दिन तुमने बहुत तारीफ की थी और मेरी चाल को देख के कहा था कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। मास्टर, आजा। आपके डांस की तारीफ की थी, लेकिन आपकी तारीफ मैं कभी नहीं कर सकता। प्रिय, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मास्टरनी जी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट सपना से प्यार कर रहा हूँ। देखा, मैंने तुम्हें डांस सिखाया और तुमने मेरे प्यार पे ही डोरे डाल दिए। ऐसे क्यों किया तुमने, बोलो? मास्टर जी, आपको किसी और से प्यार था ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका दिल वासु पर आ गया है? मुझे लगा कि आप अपने पहले प्यार के साथ खुश होंगे। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो आप उस दिन तबला मास्टर के साथ अकेले रूम में क्या कर रही थी? मैं तबला सीख रही थी क्या? तबले वाले, कमीना कहीं का। पिछले हफ्ते फ्लूट मास्टर के साथ फुल टाइम क्या कर रही थी? मैं फ्लूट सीख रही थी। घाट घाट का पानी पीकर आप तो परफेक्ट हो गई हैं। बंद करो, अपना मुंह बंद करो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान चलती ही जा रही है। जानू, ये खूबसूरत है इसलिए तुम्हें पसंद है ना? ये बताओ, क्या मुझ में तुम्हें कोई कमी नजर आई? बोलो। आपकी शक्ल आदमियों जैसी लगती है। टीचर, इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ। अगले जन्म में मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। I love you। टीचर, दो लड़कियां तुम पर मरती थी, क्या तुम इतने स्मार्ट हो? तुम भी ना। मेरा कलर सिर्फ इस जन्म में काला है, पिछले जन्म में ना मैं बहुत स्मार्ट था। पिछले जन्म की तरह तुम भी इस जन्म में पैदा हो गए, मैं भी पैदा हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब है, क्या मतलब है? उस मास्टरनी का भी जन्म हुआ होगा ना? करेक्ट, उसका भी हुआ है। तो फिर वो मास्टरनी मास्टरनी को देखना है, बस इतना ही ना। यहीं पर चित्रा मास्टरनी का घर था। ऐसे गांव वाले कहाँ करते थे? यहाँ पर कहाँ? सुनो, घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है वो कहीं आसपास ही होनी चाहिए। चलो आओ आओ। वो देखो वहाँ पर। हाँ? वो कौन है पता है? कौन है? पिछले जन्म में मुझसे एक तरफा प्यार करने वाली चित्रा मास्टर। यही तो है तुम्हारी डांस टीचर। तुमने तो भरतनाट्यम कहा था, पर ये तो करकटम है।
इसकी मेमोरी बड़ी तेज है, बिल्कुल फेविकॉल की तरह पकड़ लेती है। तुम भी ना पिछले जन्म में भरतनाट्यम करती थी, इस जन्म में करकट्टम कर रही है। ये भी तो डांस ही है ना, इतनी डिटेल में क्यों जाना? चित्रा का डांस तो देखो। मास्टरनी जी, आपका कलश। लीजिए ना। लगता है इस पे नोक आई है। जानू, पिछले जन्म में घुंघरू और इस जन्म में कलश। जानू, हम्म तुम आ गए। हम्म जिस स्टाइल में तुम मुझे एक कलश दे रहे हो ना, मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया और मुझे उस जन्म का सीन भी याद आ गया। आजा, प्यार करते हैं। मास्टरनी जी, जानू, इस जन्म में भी आप लेट हो चुकी हैं। अभी भी ये मुझसे प्यार करती हेलो, हैं। मैंने कब कहा तुमसे प्यार करती हूँ? सही कहा। तुम भी ना कभी तो हम दोनों में प्यार और शादी जरूर होगी। यही मैंने मास्टरनी जी से कहा। जानू, तुमने इसी से शादी करने का फैसला कर लिया? बेशर्म होके एक बात कहती हूँ, उसे लीगल बना लो और मुझे इलीगल। नहीं हो सकता। पिछले जन्म में तो तुमने ये कह के मना कर दिया था कि मैं तुम्हें आदमी जैसी दिखती हूँ, है ना? पर इस जन्म में तुम मुझे क्या बहाना बना के रिजेक्ट करने वाले हो? बोलो ना जानू। पिछले जन्म में तुम आदमी की तरह लग रही थी, लेकिन इस जन्म में 6 नंबर लग रही हो। सुनने से पहले मैं मर क्यों न गई? बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? इस जन्म में भी मैं उसी लड़की से प्यार करने वाला हूँ। तुमने तय कर लिया है और मैंने भी फैसला कर लिया है। तुम भी ना, बेचारी मास्टरनी तुम्हारे लिए सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई। उनमें क्या कमी है? तुम उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? बताओ। ऐसे मेरी तरफ मत देखो, मैं सब कुछ ठीक कर क्या कहा? ध्यान से सुन, तेरी एक्टिंग अब मेरे लव पर भारी पड़ रही है। अभी के अभी सब ठीक कर दे। ओके, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम जरा हाथ तो हटाओ ना, दूर हटो। सुंदरी, प्लीज कम हियर। जिस वक्त तुमने अपने प्यार की कुर्बानी मेरे लिए दी थी ना, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी तुम्हारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। इस काले कौवे को मैं तुम्हें सौंपती हूँ सुंदरी। तुम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं चलती हूँ। मास्टरनी जी, तुमने मुझे बुलाया जानू? आपने हम दोनों को मिलाया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जज्बात में आकर आप ऐसा कोई कदम मत उठा लेना। कहीं ना। हेलो। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। कोई चांस नहीं है। वो नहीं आएंगे। कौन है? बुला रहा है। कौन है? बस 5 लोग हैं साथ में। हाँ, अच्छा दे, बात करता हूँ। 5 हो या 50 सबको एक साथ संभाल लूंगा। हाँ, हेलो, देवा बोल रहा हूँ। चल ठीक है, इतना मेरे पास बहुत पैसे हैं। 500 दूंगा तुझे और 5 लोग भी हैं। क्या? एक आदमी के 100 रुपए। चल 2000 का एक नोट। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मत आजा, बहुत मजे करेंगे। कुछ भी नहीं। आजा आजा। रख दे फोन। कौन था? बुला रहा था डांस प्रोग्राम के लिए। रूम पर। आज किसी ने मेरा डांस देख लिया, उसे बहुत पसंद आया तो एक होटल में रूम बुक करके मुझे वहाँ बुला रहा है। बता क्या करूँ? मैंने पता करना चाहिए था ना किसका फोन है। अगर तुझे किसी लड़के से प्यार है तो सीधे जाके आई लव यू बोल देना चाहिए था। मुझे इस्तेमाल क्यों किया? पिछले जन्म की घटिया कहानियां बना के तूने उसको बेवकूफ बनाया। अच्छा खासा डॉन था, मुझे डांसर बना के रख अरे दिया। सुन, आजकल के जमाने में लड़की का पीछा लोग कॉलोनी में 20, एरिया में 50 और शहर में 100 के तकरीबन करते हैं। और ये लड़की ठहरी आइटम, इसके तो कॉलोनी में 50, एरिया में 100 और शहर में 200 लोग पीछा करते होंगे। फेसबुक में कम से कम 5000 लाइक्स होंगे। ऐसी लड़की से अगर मैं आई लव यू कहूँ तो चप्पल से मुंह पर एक खींच के लगाएगी। इसलिए पिछले जन्म का नाटक करके उसे नए स्टाइल से पटा रहा हूँ। प्यार में झूठ बोलना सही बात है क्या? झूठ बोल के प्यार कर सकते हो, लेकिन प्यार कभी झूठा नहीं होना चाहिए। बस कुछ दिन तक रुक जा, वही आकर खुद मुझसे आई लव यू कहने वाली है पक्का। बाद में मैं उसे सच बता दूंगा। मेरी बात मान यार, ये फॉर्मूला किसी भी हाल में सक्सेस होकर ही रहेगा। हाँ, दिव्या। हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। मुझे पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। पिछले जन्म के बारे में याद आ गया? क्या कहा?
सच में पिछले जन्म के बारे में याद आ गया? सच में कह रही हूँ। चलो अच्छा है, तुम्हें भी याद आ गया और मुझे भी याद आ गया। अब कल से हम बिंदास होकर प्यार करेंगे और शादी करके आराम से जिंदगी गुजारेंगे। पर उसमें एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल? पिछले जन्म में तुमको मारकर मुझे रेप करने वाला वो कराटे मास्टर इस जन्म में भी पैदा हुआ होगा ना? तो क्या? जिस तरह तुमने उस मास्टर जी को ढूंढ निकाला उसी तरह तुम उस कराटे मास्टर को भी ढूंढ निकालो। जब तक तुम उसे नहीं मारोगे मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। अब ये कहानी में कैसा ट्विस्ट है हेलो? यार। हेलो? अब मैं कराटे मास्टर को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? हेलो? ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार। हाँ, अगर मैं कराटे मास्टर को ढूंढकर उसे तुम्हारे सामने मार दूं तो तुम मुझसे प्यार करोगी ना? जरूर प्यार करूंगी। तो फिर तो मास्टर मिलकर ही रहेगा। बाय। हे, बिल्कुल कराटे मास्टर की तरह लग रहे हो। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैंने आज कमल हासन से ज्यादा रोल कर लिए हैं। वो सब छोड़ो, तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि वो तुरंत मुझे आई लव यू कह दे। समझ गया हूँ, बार बार कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो आ रही है, तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। लेकिन कराटे के कुछ स्टेप्स आते हैं। ओके, ये टेबल स्टेप। ये तो भरतनाट्यम है। अच्छा तो ये करकट्टम डांस है। ये बताओ कराटे में किस तरह नाचते हैं? हाँ, कराटे में किस तरह नाचते हैं? कराटे का मतलब नाचना नहीं, मारना होता है। मारना होता है? मुझे तो किसी ने बताया कि कराटे में अलग स्टाइल में नाचना होता है। मारने का डिपार्टमेंट तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है बॉस। वो थोड़ी देर में आती होगी। चल ठीक है, मैं जैसे करता हूँ तू वैसे ही कर। हाँ दिखाओ दिखाओ। अच्छा चलो थोड़ा सा पीछे जा। मैं तुम्हारे प्यार का जुनून तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, बस तुम मेरी चटनी मत बना देना। वो तेरे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो आ गई। रेडी रेडी रेडी। अब ये गुड मॉर्निंग का पोज क्यों बना रहे हो? ये गुड मॉर्निंग नहीं, ये कराटे का हिस्सा है। आओ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। चलो दिव्या, यही है वो कराटे मास्टर जिसने पिछले जन्म में मुझे मारा और तुम्हारा रेप किया। माफी मांग इससे। ये क्या बोल रहा है? पिछले जन्म में तुम्हारा रेप किया इसलिए माफी मांग रहा है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। ये क्या निकाल रही है? ऐसे लोगों को तो शूट करना चाहिए। मास्टर, अरे सुनो तो। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं नहीं सकती। अरे सुनो, मैं ये कह रहा था कि इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहे थे, पर आज नहीं। तुम्हारी सारी करतूतें मुझे पता है। मुझे नफरत हो गई है तुमसे। आई हेट यू। दिव्या, भाई चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। कुछ भी करो। ठीक है भाई। कमिश्नर को घूस दो, मंत्री को घूस दो। चल फोन निकाल, फोन निकाल। यहाँ चोरी करने की सजा काटने आया है और मेरे रहते फोन कर रहा है, हैं? तुझे एक हफ्ता तो क्या, 1 साल के लिए भी बेल नहीं मिलने दूंगा। इस मोबाइल फोन के मैटर को बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा। हे, इसे सिंगल सेल में डाल। घूरता क्या है? तुझे बाहर किसने आने दिया? बोल। मेरा फोन मुझे वापस दे। एक तो जेल में मोबाइल फोन पर बात कर रहा था और अब तू मुझे धमकी दे रहा है। तेरी तो मेरा सेल फोन वापस दे। बोला ना वापस दे। मेरा सेल फोन मुझसे ले लिया, सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपना बदला सूद समेत लेता हूँ।
हे दिव्या, हमारे प्यार को 3 महीने हो चुके हैं। थिएटर, बीच, पार्क, शॉपिंग मॉल सब जगह जा चुके हैं। अब ये बताओ तुम मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवा रही हो? पहले तुम इस तरह के कपड़े पहनना बंद करो। क्यों? ये अच्छे नहीं है? मेरे भैया को ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। तो फिर कैसे पसंद है? फॉर्मल ड्रेस पहनो, एकदम डिसेंट। फॉर्मल्स? फिर इंट्रोड्यूस करूंगी। चलो ठीक है। हे, उसे देखकर डर क्यों रही है? मेरे भाई है। भाई है। ठीक है, मैं सर, चलता हूँ। खाना खा के जाइए प्लीज। नहीं, मीटिंग के लिए देर हो रही है। सर आइए। क्या करता है तुम्हारा भाई? पुलिस डिपार्टमेंट में है, ऐसा है क्या? डीसी। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। जल्दी में हो क्या? बैठो। कल मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा, शायद तुम अपने दोस्त के साथ थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। एक्चुअली मैं आपसे इस बारे में बात करने वाली थी। दरअसल वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, नाम क्या है उसका? अर्जुन। किस गांव का है? नहीं पता। करता क्या है? पता नहीं। कब से प्यार कर रही हो? 3 महीनों से। तुम्हें ये बातें उससे पूछने में 5 मिनट लगते हैं। ये सब जाने बिना तुम उससे 3 महीने से प्यार कर रही हो। 1 हफ्ते के अंदर उसके सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके? टुडे स्पेशल चिकन बिरयानी, सबके लिए एक-एक है। चलो सब खाओ, ऐश करो। हमें इडली देकर खुद चिकन खा रहा है। कैसा आदमी है? ए, ऐसे क्या देख रहे हो? आज का मेन्यू यही है, चुपचाप खा लो। तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों, एक पुलिस वाले की बहन से कोई प्यार नहीं कर सकता है क्या? वो पुलिस है तो क्या हुआ, हम गुंडे हैं? अगर असलियत पे आ गए ना तो वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। पीटर को जानते हो ना, विजयनगर का पीटर। सुना है उसके बारे में? दुनिया को धोखा देने में नंबर 1 है वो। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। अगर एक बार उस पीटर को बोल दिया ना तो वो पुलिस वाले को ऐसी धमकी देगा कि वो खुद शादी करवाने तुम्हारे पास आ जाएगा। पीटर और तुम इतने पक्के दोस्त हो? क्या दोस्त दोस्त की रट लगा रखी है? हम लोग एक ही थाली में खाते थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे। दोस्त यही तो करते हैं। अब खा लो, पहले खा लो, फिर पीटर से बात करते हैं। अरे कोई भी हमें प्यार से खाना नहीं खाने देता है। किससे मिलना है? मौका मिलाने की चिकन ढाप लिया। इसे आपने क्यों मारा? यहाँ अर्जुन कौन है? मैं ही हूँ। बहुत बड़ा हो गया है तू। हाँ? ना जान ना पहचान, ऐसे ही किसी पे हाथ डाल देते हो? मैं देवा हूँ। तुम्हें विजयनगर का पीटर पता है? मैं और पीटर पक्के दोस्त हैं। तुम इस पीटर को जानते हो? ए, तुम किससे बात? मैं बोलता हूँ। विजयनगर का पीटर और ये दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। मैं कहूंगा तो वो आएगा, मैं कहूंगा तो वो जाएगा। दम है तो हाथ लगा के दिखा। ए, वो पीटर मैं ही हूँ। अगर ऐसा है तो आधार कार्ड दिखा ना। आधार कार्ड देखना है? बात सुन, इसे आधार कार्ड दिखाता हूँ, तब तक तू इसे यहाँ से लेकर जा। ये लोग मारना नहीं छोड़ेंगे, आपको मारते ही रहेंगे। आप बेहोश होने की एक्टिंग कीजिए, ये लोग छोड़ देंगे। उठाओ इसे। देखा? क्यों बे? अपने आप को बड़ा आशिक समझता है? नहीं भाई। तेरे जैसे लोग अमीर लड़कियों से क्यों प्यार करते हैं जानता हूँ। बता कितने पैसे चाहिए तुझे? पैसे ले और भूल जाओ उसे। नहीं भाई, मैं उस लड़की से सिंसियरली प्यार करता हूँ। क्या करता है? मेरी बात तो सुनिए भाई। भूल जाओ उसे। हाँ बोलो। हम इसकी बहुत पिटाई कर चुके हैं। कहता है सच्चा प्यार करता हूँ। इसको पैसे नहीं चाहिए। बोलो तो इसे और उसके दोस्तों को मारकर नाले में फेंक दे। ए, छोड़ दो इसे। इसमें तो एक ही लेग पीस है। क्या समझता है वो अपने आप को? इस तरह गुंडों से पिटवाएगा क्या? उस पुलिस वाले का गुंडों से इतना बड़ा कनेक्शन है। गलती करते तो पुलिस स्टेशन ले आके धो सकता था, पर बिना बात धुलाई करने की क्या जरूरत थी?
एक बात तो तय है, तुम्हें पुलिस कांस्टेबल की बहन से प्यार नहीं करना चाहिए था। अरे इसमें एक चेंज है। वो पीसी की बहन नहीं है, डीसी की बहन है। डीसी भी होने दो उसे। यू मीन डेप्यूटी कमिश्नर? अरे रे रे रे, बाप रे बाप। कांस्टेबल की बहन तक तो सब सेट हो सकता था यार, ये तुझे डीसी की बहन ही क्यों पसंद आई? वो हमारा सीधा ऊपर का टिकट कटवा देगा। तू कौन है यार? लड़की की खातिर इतना रिस्क क्यों ले रहा है? मैं चल वो सब छोड़ दे, हम सीधा कमिश्नर से मिलेंगे और बोलेंगे हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बोलेगा तो हम लिख कर भी दे देंगे, लिखना नहीं आता तो भी लिख देंगे। क्या रे, सही बोल रहा हूँ ना? सही कह रहे हो। क्यों रे, सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहे हैं। भाई तो खाना बंद करना। खा लिया? खाकर खत्म भी कर दिया। इतनी तकलीफ में भी तुझे भूख कैसे लग सकती है? ताकत भी तो मिलती है ना, क्योंकि वापस मार खानी पड़े तो। वापस मार खानी पड़ेगी? फिर से ठक ठक। मेरी बिरयानी संभाल ले, तू नहीं। ले तू पकड़। नहीं, मैं ही पकड़ लेता हूँ। बिरयानी न जाने किस मुहूर्त में तूने उससे प्यार किया था। पहले गुंडे मारने आते और फिर पुलिस वाले मारने आते। ठीक से बिरयानी भी नहीं खाने देते। तुम ही अर्जुन हो ना? जी हाँ सर। क्यों बे, डीसी की बहन ही मिली थी तुझे प्यार करने के लिए? चुपचाप लिख कर दे दे कि डीसी की बहन से तेरा कोई संबंध नहीं है, वरना जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। सर सच कहता हूँ, मैं उस लड़की से सिंसियरली प्यार करता हूँ। बकवास बंद कर। तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा। सर ज्यादा मारेंगे तो ये मर जाएगा। सर, उसे हमने बहुत मारा। वो यही बोल रहा है कि वो सिंसियरली प्यार करता है और कुछ बोलता ही नहीं है सर। लड़का तो डिसेंट लग रहा है सर। मैंने इंक्वायरी की तो ये पता चला है कि उसने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है और शहर में नौकरी की तलाश में आया है। अगर आप कहें तो मैं उसको और उसके दोस्तों को एनकाउंटर में मार देता हूँ सर। हम कैसे थे यार, और इस हादसे ने हमें कैसे बना दिया? आप हम जैसे बेचारों का एनकाउंटर करने वाले हैं क्या? हमारी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ दिव्या, बहुत गुस्से में हो? मैंने आपसे कभी कुछ पूछा? मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, ये बात मैंने आपको बताई। अगर वो आपको पसंद नहीं था तो आप मुझसे कहते। वो सब छोड़कर आपने भी वही किया। ऐसा क्या किया तुम्हारे भैया ने? क्या किया? उसे टॉर्चर करके उसे मैं पसंद नहीं ऐसा स्टेटमेंट लेना चाहते थे। वाई बहुत इमोशनल हो रही तुम। आओ बैठकर बात करते हैं। भैया, मैं बोलते ही जा रही हूँ और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दिव्या, मैंने उसे इसलिए टॉर्चर नहीं किया कि वो तुम्हें छोड़ दे, बल्कि ये जानने के लिए किया कि वो तुम्हें कहीं छोड़ तो नहीं देगा। जब मैंने उसे गुंडों से पिटवाया तब भी उसने ये कहा कि उसे पैसे नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। पुलिस वालों से उसे पिटवाया तब भी उसने ये कहा कि तुम चाहिए। न वो पैसों के पीछे भागने वाला आदमी और न ही डर कर भागने वाला। एक बात है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तो अगले हफ्ते तुम दोनों की सगाई हो जाएगी। अब आप खुश